हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये मसाबा ब्लाउज की तरह से है, जिस तरह का भी है देखिए किस तरह से है उस तरह से हम कटिंग करेंगे। जो भी है बैक का डिजाइन भी अलग है इसका, तो जो भी है सेम टू सेम हम कटिंग करके दिखाएंगे। मेजरमेंट भी जिसने भी मुझे दिया है, मेजरमेंट नहीं भेजा है, मैं अपने हिसाब से मेजरमेंट इसमें सेट करने वाला हूँ। तो अपने हिसाब से आप देख लेना, जो भी आपका मेजरमेंट होगा उसको फॉलो करते हुए आप कटिंग कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से लेंथ लेंगे और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो लेंथ देखिए मैंने 15 हाफ लिया है, तो 15 हाफ पे निशान लगाना है और डॉट पॉइंट मैंने 10 इंच पे लिया है, तो 10 इंच पे लगाना है। जो भी मेजरमेंट है मैंने सामने सीट पे लिख के रखा है, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। तो आप उसको देखते जाओ और फॉलो करते जाओ तो आप समझ जाओगे। और आपका जो भी मेजरमेंट होगा उसके हिसाब से आप फॉलो करते हुए चले जाना। तो जो भी है मैं इस तरह से बता रहा हूँ, जिस तरह से है और उस तरह से आप अपने मेजरमेंट को उस तरह से सेट करते हुए चले जाओगे तो आप कटिंग कर पाओगे जो भी आपका मेजरमेंट होगा। ये दोनों निशानों को मैंने बड़ा कर दिया, डॉट पॉइंट वाले को और लेंथ वाले को। लेंथ यानी कि वहीं से वेस्ट का लाइन है वो, तो वहीं वेस्ट का लाइन निकलेगा। फिर शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे और 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। सिर्फ 1 इंच करना है, क्योंकि 1 इंच ही किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता है ब्लाउज में। उससे ज़्यादा करेंगे तो नहीं बराबर बैठता है, प्रॉब्लम होता है। अभी नेक का देखिए मैं ये ब्रॉडिंग निकाल रहा हूँ, तो 2.25 इंच पे निशान लगाया मैंने। अब ये क्या करेंगे, दोनों निशानों को इस तरह से मतलब मैच कर देंगे, तो ये शोल्डर सीम हो जाएगा, यानी शोल्डर का स्लोपिंग हो जाएगा। जो भी ये है उस तरह से कर लेना है। अभी क्या करेंगे, आर्मोल का लेंथ निकालना है। तो आर्मोल का लेंथ देखिए यहाँ से निकालना है, जहाँ से मैंने टेप रखा है वहाँ से निकालना है, यानी 7 इंच पे। और वो भी नाप के हम देख लेंगे, कम ज़्यादा होगा तो कम ज़्यादा कर लेंगे। अगर आपका बराबर एक बार में होता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर नीचे करके आप बराबर कर सकते हो। अभी देखिए वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे, तो सीधा सीधा मार्किंग कर देते हैं थोड़ी दूर तक। उसके बाद हम यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है, यानी कि देखिए 34 हाफ है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें आधा इंच बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे। तो पहले 34 के हिसाब से, यानी 4 से डिवाइड करके निशान, पहला निशान लगा लेना है आपको। उसके बाद आधा इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरह से करोगे तो आधा इंच इसलिए बढ़ा जाता है क्योंकि हम डाट लगाते हैं, यानी प्रेसेस कट में कटिंग करते हैं, तो उतना वो कवर हो जाता है, यानी कि वो कम हो जाता है, तो इसलिए हमको करना है। अभी शोल्डर हम माइनस करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे आधा इंच माइनस करना है। तो जो भी डिज़ाइन है इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आधा इंच ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आधा इंच करोगे तभी बैठेगा, क्योंकि बैग में हमारा नॉर्मल नेक है, पहला नेक नॉर्मल है उसके बाद डीप है, तो दोनों नेक है इसमें, तो इसलिए हमको आधा इंच ही करना है। और जितना शोल्डर है उससे हम माइनस कर लेंगे आधा इंच और। तो पहले हमने आधा इंच माइनस किया, आधा इंच और माइनस करके और 4 इंच के करीब आके इस तरह से क्रॉस फ्रंट पे हम निशान लगा देंगे। वहीं से हम शेप देने वाले हैं प्रिंसेस कट का, इसके लिए हमने लगाया है। अभी देखिए ऊपर का निशान मैं इस तरह लगा लिया। अब डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो देखिए जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है, और उसके मतलब जो भी है 10 से डिवाइड करके आपको निशान लगा लेना है। तो इसमें एक सूत माइनस पे लगाना है, एक पॉइंट माइनस पे। तो देखिए आप काउंट करोगे तो 3.5 इंच पे मैं लगा रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको लगा लेना है। तो 36 के हिसाब से, 35 पे 10 इंच के हिसाब से ये बैठता है 35 पे, लेकिन 36 के हिसाब से मैंने 3.5 पे ही लगाया है। और यहाँ पे 0.25 इंच और माइनस करके, यानी कि 0.25 पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से लगाना है और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ झुका देना है, यानी एक निशान को हम इस तरह एक्स्ट्रा लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह के स्लोप दे देंगे और उसके बाद तीनों निशानों को मैच करते हुए हम प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप कटिंग करोगे बिल्कुल आसानी से कटिंग कर पाओगे। तो इस तरह से आप कटिंग करके ट्राई एक बार करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये तरीका सही है या नहीं है। ये तरीका बिल्कुल सही है, आप एक बार ट्राई करोगे अब समझ में आ जाएगा। 0.25 इंच का डाट यहाँ लगाना है, यानी 3/4 इंच का। और इस तरह डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है, ऊपर वाले डाट के लेंथ को। तो बराबर करने के बाद में अब आर्मोल हम नापेंगे, यानी चेक करेंगे कि हमारा बराबर है या नहीं है। तो कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो यहीं पे सही करना है, आगे आपको बाद में जाके कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए लगभग थोड़ा 1 पॉइंट कम है, तो आपको बढ़ा लेना है तो बढ़ा दो, नहीं बढ़ाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये कम ज़्यादा हो के बैठ जाता है। ये हो सकता है बैग जो है थोड़ा 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा, तो ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जितना आर्मोल है उतना ही कटिंग होता है ब्लाउज़ का, उसमें लूजिंग नहीं दिया जाता है। बहुत लोग लूजिंग देते हैं, लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी प्रिंसेस कट का शेप मैंने ऊपर का लगा लिया, डाट लगा रहा हूँ वेस्ट का, तो यहाँ पे 3 इंच का मैंने डाट लगाया है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, नाप के देखेंगे, यानी डाट का लेंथ निकालेंगे, जितना पे यहाँ भी है उतना ही इस तरफ भी होना चाहिए। तो जितना सेंटर पार्ट है उतना साइड के पैनल का होना चाहिए। तो इस तरह से नाप के कर लेंगे तो बराबर हो जाता है।
तो कभी भी नाप लिया जाता है। नाप लेने से क्या होता है कि कुछ भी छोटा बड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम होता है, बराबर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए जितना भी सेंटर का पार्ट है उतना हम इस तरह से इधर इस तरफ लेंगे और माइनस करते हुए मतलब जो भी है अब यहाँ पे निशान लगाएंगे तो जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और निशान लगा देना है। यानी 30 हाफ है तो आपको 7 हाफ पे लगा देना है या 1 पॉइंट ज़्यादा करके आपको लगा देना है। तो इस तरह मैंने लगा दिया है। यहाँ से 1.25 से 1.5 इंच के करीब शॉर्ट होना चाहिए, तो मैं 1.25 इंच ही कर रहा हूँ। तो आप 1.25 इंच भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, छोटा साइज है तो इस तरह से 1.25 इंच पे आपको कर लेना है। इस तरह से हमारे निशान लग गए। अब ये हम क्या करेंगे, वेस्ट की लाइन को बंद कर देंगे, उसके बाद में हम साइड की लाइन को भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये निशान कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक प्रिंसेस कट का ये शेप जो भी है फर्मा जो है ड्राइंग हो जाएगा। तो अभी प्रिंसेस कट का बाकी है लगाना, नीचे वाले डाट का वो लगाएंगे और नेक का निशान लगाएंगे तो प्रिंसेस कट हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो भी डिज़ाइन दिख रहा है उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, उस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने शेप लगा दिया। अब शेप लगाने के बाद में क्या करेंगे कि हम नेक का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका डीप नेक है उसके हिसाब से आपको पहला नेक लगाना है निशान। तो देखिए ये तो काफ़ी डीप है लेकिन मैं थोड़ा ऊपर लिया हूँ, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा डीप करोगे तो सेम टू सेम होगा। लेकिन मैंने 8 हाफ पे लिया है तो 8 हाफ पे निशान लगा लेना है और उस तरह से शेप देना है। तो जैसे मैं दे रहा हूँ उस तरह से आप दे दो। तो यहाँ पे ला कर रोक दूंगा, बाकी ऊपर से शेप लगाएंगे। तो ऊपर से शेप लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले मैं ऐसे अंदाज से एक लगा लिया, जैसे आप नेक देख रहे हो जिसमें डोरी लगा हुआ है वो नेक अलग है, और देख दूसरा जो है आर्मोल की तरफ से आया है शेप जो हमारे बेल्ट में आके अटैच हुआ है तो वो बाद में लगाएंगे। तो ये हमारे डोरी का निशान है, आप इसको नेक मत समझना, ये डोरी का निशान मैं लगा रहा हूँ। ये डोरी का निशान है, तो इस तरह डोरी जाएगा तो एक पीछे जाके बांधा जाएगा, दोनों तरफ से निकलेगा, यानी दोनों नेक से निकलेगा, पीछे जाके बैक में यानी कि यहाँ पे नॉट्स बांध देना है। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो भी शोल्डर सीम रखना है तो आपको यहाँ रखना है, ये मेन है जो मैं अभी नाप रहा हूँ, वो मेन नहीं है, वो डोरी है। ये शोल्डर सीम है, ये ओरिजिनल शोल्डर सीम है। तो इस तरह कर लें। अभी हम यहाँ पे नापेंगे एम्पायर लेंथ। एम्पायर मतलब कि लोअर चेस्ट होता है वहाँ का मेजरमेंट लेंगे बेल्ट के लिए। तो देखिए मैंने लगाया 3.25 पे। अब यहाँ पे बेल्ट का शेप देंगे, तो जितना भी देना है थोड़ा और ऊपर से देना है तो ऊपर से दे सकते हो। तो नेक डीप होता तो सेम दिखाई देता, तो मेरा थोड़ा नेक ऊपर हाई है इसलिए उतना शेप नहीं दिखाई दे रहा है जैसा मॉडल का दिख रहा है, यानी कि जो भी ये डमी पे लगा हुआ है तो उस तरह का दिख रहा है। अभी देखिए ये बेल्ट के चौड़ाई को हम सेम कर लेंगे, जितना उधर है उतना इधर करके निशान लगा लेंगे। तो मैंने उस तरफ का शेप दिया, इस तरफ का शेप बाकी है, तो इस तरह देना है। तो इस तरह निशान पहले बराबर पे बेल्ट का मैंने लगा लिया है। तो देखिए थोड़ी दूर तक लगा के छोड़ देता हूँ, ऊपर से आऊँगा तो बराबर हो जाएगा, और ऊपर से शेप लगाते हुए आना है आपको। तो ये निशान पे ला के मैच कर देना है। तो देखिए इस तरह मैं लगा रहा हूँ, ये बराबर नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हम बाद में क्या करेंगे कि इसको जब डाट को क्लोज करेंगे यानी आर्मोल के डाट को तो हम बराबर कर लेंगे। फिलहाल मैंने ऐसे लगा लिया तो ये लगभग बराबर ही आएगा, थोड़ा 19-20 आएगा और बाद में हम कर लेंगे। तो देखिए निशान मेरा लग गया है, इस तरह से करेंगे तो ये बराबर होगा। अभी देखिए वहाँ से मैं दूसरा नेक का निशान लगा रहा हूँ जो मसाबा टाइप का आएगा, इस तरह से आएगा। 2 नेक होता है जैसे स्ट्रैप वाला ब्लाउज जो अंदर से स्लीवलेस दिखाई दे रहा है उस तरह से आएगा। तो आप ये लंबा यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। तो आप ये पूरा ब्लाउज नीचे का अलग कटिंग करके ऊपर से ये पार्ट बेल्ट का कटिंग करके आप करोगे तो उसमें ओवरलैपिंग टाइप का दिखाई देगा और अच्छी तरह से दिखाई देगा। आपको इसमें ज्वाइंट करना है तो ज्वाइंट भी कर सकते हो, नहीं तो ये लेयर को लंबा चौड़ा रख के यानी कि साइड में लाके 2 पार्ट कर दोगे तो ओवरलैपिंग दिखाई देगा। तो मसाबा ब्लाउज जैसा ओपन होता हुआ दिखाई देगा तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो आपके स्टिचिंग के ऊपर है किस तरह से कटिंग आप कपड़े पे करके करोगे। तो आप जब बेहतरीन बना सकते हो तो 2 टाइप का बना सकते हो, अटैच करके बना सकते हो और अलग अलग करके, मतलब 2 पार्ट में ऐसा 2 लेयर दिखाई देगा उस तरह भी कर सकते हो। अभी बैक की कटिंग पहले हम करेंगे, बाद में प्रिंसेस कट को कटिंग करेंगे। तो देखिए शोल्डर मैंने निशान लगा दिया, पूरा शोल्डर जितना भी शोल्डर है पूरा लगा लिया मैंने। अभी क्या करना है कि जितना भी ओरिजिनल शोल्डर है मैंने हाफ इंच कम किया था फ्रंट में, इसमें नहीं करना है, इसमें पूरा शोल्डर जो भी है उतना लगाना है। 15 हाफ है तो आधा करके लगा लेना है और उसके बाद आधा इंच लेंथ को, बैक के लेंथ को बढ़ाना है ऊपर से। तो देखिए नीचे मैंने सरका दिया आधा इंच के करीब, तो इस तरह सरका देना है, क्योंकि क्लोज नेक में कभी भी आपको सरकाना है और डीप नेक होता है उसमें नहीं सरकाना है, यानी कि बराबर पे रख के कटिंग किया जाता है। तो इस तरह से कर लेना है। और बैक भी देखिए मैं इस तरह से रखा बराबर पे। अब जो अपर चेस्ट मैंने नापा था उतना ही पे निशान लगाया, जो मैंने हाफ इंच बढ़ाया था वहाँ पे नहीं लगाया। अब इस तरह से साइड से इनको बराबर करके निशान लगा लेंगे तो यहाँ पे हमारा बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। तो अभी हमारा निशान कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सीधा निशान लगा लेंगे वेस्ट की लाइन को, इस तरह से सीधा एक निशान लगाना है। तो ये लेंथ हमारा निकल गया बैक का।
और एक एक्स्ट्रा लगा देंगे क्योंकि हम डाट देने वाले हैं। तो डाट में जो भी टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे होता है इसके लिए थोड़ा बढ़ा लिया जाता है, क्योंकि डाट दूंगा जब मैं कटिंग करूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों बढ़ाया है। अभी वेस्ट नापेंगे 4 से डिवाइड करके और 1 इंच के करीब यहाँ पे डाट का निशान लगा लेंगे। तो डाट के लिए हमने बढ़ा लिया है, और अपर चेस्ट जितना भी है 4 से डिवाइड करके उतना ही होना चाहिए। तो ये उतना ही है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है, ये बराबर है। अभी यहाँ पे शोल्डर देखिए जितना भी है, यानी फुल शोल्डर है, यहाँ पे आके आधा इंच माइनस करना है, क्योंकि ये अलग नेक है। तो देखिए कितना बैक से डीप है, तो इसलिए आधा इंच माइनस करना है और उसके बाद में शेप देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ऐसे मिलाते हुए तीनों निशानों को इस तरह मैच करते हुए आपको आर्मोल का शेप लगाना है, बैक के आर्मोल का। अभी हम साइड को बंद कर देंगे, तो देखिए किस तरह से मैंने निशान लगाया आर्मोल का। अभी साइड बंद कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अभी नेक का निशान लगाना है, तो नेक का पहले शोल्डर से मैच कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे, और देखिए छोटा सा मैंने पहले सिम लगाया था शोल्डर का, वहाँ पे निशान लगाना है। वो तो कट के निकल जाएगा, जो आपने उधर देख रहे हो आप आगे की तरफ, वो तो निकल जाएगा। अभी मैंने काटा नहीं है, काट दूंगा मैं। तो अभी देखिए यहाँ पे निशान लगा दिया शोल्डर सिम का। अब क्या करेंगे, नेक का निशान लगाएंगे। तो देखिए छोटा करना है तो यहाँ भी कर सकते हो, और भी डीप जाना है तो डीप कर सकते हो। तो मैं थोड़ा यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा लो करके हल्का सा नीचे लगा लेता हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये दिखाई दे आपको। इस तरह से नेक का निशान आपको लगा लेना है। ये थोड़ा शोल्डर आगे की तरफ झुकेगा, इसके लिए थोड़ा मैंने डीप किया हल्का सा। अभी बैक का डीप नेक का निशान लगा लेंगे, और उसके बाद में बैक का निशान लगाएंगे जैसा ये डिजाइन दिखता है उसका। तो देखिए थोड़ा सीधा आना है, जिस तरह से मॉडल ने पहना है, यानी डमी पे जो ब्लाउज लगा है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो मेरे सामने इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी देखो मैं किस तरह से लगाता हूँ। इस तरह से मैंने ड्राइंग किया था, ड्राइंग को देख के मैं बना रहा हूँ। तो ये थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो देखिए मैंने निशान लगा दिया, तो इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये बैक का निशान मेरा कंप्लीट होता है। इस तरह से आपको लगा लेना है, और जैसा मैंने किया उस तरह कर लेना है। अभी मैंने ड्राइंग कर दिया था, वो वीडियो कट हो गया है। तो इस तरह से मैंने ड्राइंग किया, तो देखिए किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से आपको करके और कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग करके उसके बाद में डाट की कटिंग करेंगे। जो भी बैक का डाट है उसको हम कटिंग करेंगे। तो किस तरह करना है वो भी देख लीजिए। तो फोल्ड करना है इस तरीके से, और उसके बाद फोल्ड करके डाट को कटिंग कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा रखा था मैंने उतना कटिंग करके निकाल देंगे यहाँ पे। अभी इसको क्लोज करेंगे, और उसके बाद में बराबर कर लेंगे, यानी कि बैक के लाइन को बराबर करेंगे। तो फ्रंट की लाइन और बैक की लाइन स्ट्रेट दिखाई देगा, इक्वल दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। अगर इस तरह से डाट लगा दोगे तो जितना गड्ढा दिख रहा है उतना गड्ढा दिखाई देगा, तो अच्छा नहीं बैठता। इसीलिए कभी भी बैक का लाइन सीधा नहीं कटिंग किया जाता है। तो मैंने इसीलिए बढ़ा के रखा था, देखो किस तरह से ये कम हो गया, मतलब इतना अंदर घुस गया, ये सीधा हो गया अभी। तो इस तरह करेंगे तो बराबर प्रॉपर अच्छी तरह से हो जाता है। अभी नेक की भी मैं कटिंग कर दूंगा, जो भी मैंने ड्राइंग किया है उसकी भी कटिंग करके निकाल दूंगा ये। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ये मतलब बैक का कटिंग कंप्लीट होता है इस तरह से। अब फ्रंट का कटिंग करेंगे हम, तो देखिए किस तरह से दिख रहा है। आप देख लो अच्छी तरह से सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी फ्रंट का डाट हम पहले कटिंग करेंगे, यानी कि वेस्ट की डाट को पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद आर्मोल का डाट कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने वेस्ट के डाट को कटिंग कर लिया। अब आर्मोल के डाट के नीचे वाले पार्ट को कटिंग करना है, ऊपर वाले पार्ट को कटिंग नहीं करना है। सिर्फ एक डाट को कटिंग करके इस तरह से ओवरलैपिंग करके इस तरह मीटर मीटर इस तरह मिला लेना है, ओवरलैप करके। यानी निशान देखिए ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ टेप लगा लेंगे। टेप लगा के कटिंग करेंगे तो बराबर होगा। तो पहले आर्मोल को सेट करना है, बाद में निशान इसको सही कर लेंगे। तो निशान भी देखे तो भी टेढ़ा मेढ़ा था, मैंने सही कर लिया है। तो आर्मोल का शेप यहाँ अच्छी तरह से कर लेना है पहले, उसके बाद उस शेप को कटिंग करना है, तो अच्छी तरह से निकलेगा ये। तो यहाँ पे जो भी कुछ दिक्कत होगा तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाता है। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से कर सकते हो। अभी देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप कर सकते हो। और देखिए टेप लगा के मैं कटोरी वाले पार्ट को भी बंद कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से बंद करना ज़रूरी है, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो नेक का पहले मैं कटिंग कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने छाँट के और कटिंग कर दिया। ये मिसाबा ब्लाउज का स्टाइल का हो गया है। अभी ये जो क्लोज होगा तो अच्छी तरह से दिखाई देगा, बनने के बाद और भी गैपिंग कम हो जाएगा। जो वहाँ ब्रॉड आप देख रहे हो नेक के पास, दोनों नेक के गैपिंग में, तो ये और भी बेहतरीन हो जाएगा। ये पेपर पे है तो इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बनाओगे और पफ्स निकलेगा तो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे सही जगह पे आ जाएगा वो। जो भी हमने समझ के कटिंग किया है वो बराबर आ जाएगा। बेल्ट को एक तरफ से मैंने कटिंग किया, उसके बाद चिपका लिया, और उसके बाद इस तरह से कटिंग करेंगे तो एक जैसा इक्वल निकलता है। आप पहले कटिंग कर दोगे तो एक बार में बेहतरीन नहीं निकलता है। तो देखिए अभी किस तरह से शेप निकला है, एकदम इक्वल एक जैसा बराबर निकल गया है। अभी यहाँ भी ड्राइंग करके मैं दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने बैक का मैं
ड्राइंग किया था वो वीडियो कट हो गया था, लेकिन ऐसे ही मैंने किया था जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बैक का भी मैंने इसी तरह मार्किंग किया था। तो इस तरह से मार्किंग कर देना है, यानी कि पता चलेगा कि इस तरह से एम्ब्रॉयडरी दिख रहा है। जो भी आप इमेज में देख रहे हो इस तरह का दिखाई देगा। और ये भी नेक पे कर सकते हो, जो मैंने नेक पे नहीं किया है उस तरह भी आप कर सकते हो। तो जैसा है सेम टू सेम बनाना है, तो इस तरह से कटिंग करके इस तरह सेम टू सेम बनाया जा सकता है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, बड़ी आसानी से कटिंग होता है और बड़ी आसानी से ही बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बिल्कुल ईज़ी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे नॉर्मल सिंपल ब्लाउज होता है उसी टाइप का है, कोई इसमें हार्ड और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए मेरा कटिंग हो गया है। अब इस तरफ भी मैं ड्राइंग करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये रख के पेपर दिखाने वाला हूँ, तो आपको इस तरह से रख के दिखाऊंगा तो पूरा कंप्लीट दिखाई देगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी कोई वजह नहीं है। लगभग ब्लाउज का कटिंग मेरा हो गया है। अब ये ड्राइंग करके मैं दिखा के रख के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखता है। इस तरह से करके आप बना के ट्राई कर सकते हो। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखाई देता है, आप अच्छी तरह से देख लो और समझ लो। इस तरह से कटिंग करेंगे और मसाबा ब्लाउज जो बोलते हैं वो ये इस तरह का होता है। इसी टाइप का बनाएंगे तो अच्छी तरह बन जाएगा। लेकिन ये उससे भी हट के है, नया डिज़ाइन में है, उससे भी बेहतरीन है। अब ये डोरी है, यानी कि स्ट्रैप लगेगा पतला सा और बैग में जाके और नॉट्स बन जाएगा, यानी कि यहाँ जाके नॉट्स बांध देना है। दोनों तरफ से आएगा, उस तरफ से इस तरफ से, तो बीच में नॉट्स बांध देंगे। तो बैग में यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह से बांधा हुआ, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लटका हुआ दिखाई देगा, यानी लटकन भी नीचे लगा सकते हो बैग में इस तरह से। तो दो नेक दिखाई देगा इस तरह से, क्योंकि एक नेक ये दिखाई देगा, एक डोरी का दिखाई देगा। तो ये डोरी है, नेक नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।